गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे डिप्रेशन चैप्टर, तो डिप्रेशन चैप्टर में आपको हम बता चुके हैं फिक्स मेथड। डिप्रेशन चैप्टर के तहत आपको हम बता चुके हैं फिक्स मेथड। फिक्स मेथड जो होता है, इसमें जो भी डिप्रेशन अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। इसमें जो अमाउंट निकलता है वो जितने साल का हमको निकालना होता है वो प्रत्येक साल का अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है, अमाउंट हमारा घटता नहीं है, जो फिक्स अमाउंट होता है उसमें हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड। अगला हमारा मेथड जो है इसका नाम है WD मेथड, जिसका नाम है हम लोग का डिमिनिशिंग मेथड। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है डिमिनिशिंग मेथड। तो गौर कीजिएगा कि भाई आखिर डिमिनिशिंग मेथड होता क्या है। तो डिमिनिशिंग मेथड जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत ह्रास विधि। इसको हिंदी में साफ साफ बोलते हैं क्रमागत ह्रास विधि। तो इसके तहत डिप्रेशन निकालते हैं तो भी आप रेट से निकालते हैं। गुड। और जब आपको प्रश्न में डिप्रेशन के तहत आपको रेट निकालने कहेगा तो उस कंडीशन में रेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 - n√S/c। भाई इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ ईयर होता है, नंबर ऑफ ईयर। तो S जो होता है वो होता है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। और C जो होता है कॉस्ट प्राइस। इसी के तहत हमारा निकलता है क्या सर, डिप्रेशन का रेट है। तो हम आपको बताने वाले हैं WD मेथड। तो इस मेथड के तहत पहले एक ऐसा कुछ बता रहे हैं इसी मेथड के तहत जिसमें आपको रेट निकालना है और एसेट्स अकाउंट बनाना है। कैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम एक मशीन परचेज किए हैं और मशीन जो लिए हैं उसका कॉस्ट वैल्यू है हमारा है 25,600। गुड। मशीन का यूज कर रहे हैं हम 4 ईयर। कितने साल के लिए? 4 ईयर। प्रश्न में दिया है स्क्रैप वैल्यू दिया है हमारा, वो दिया हमारा स्क्रैप वैल्यू दिया हमारा 8100, 8100। निकालना है हमको एसेट्स अकाउंट 4 ईयर के लिए और निकालना है डिप्रेशन का रेट। गुड। अब इस क्वेश्चन के आधार पे सबसे पहले जब तक रेट नहीं बनाएंगे और इस रेट के तहत हमको जो डीजे बनाना है वो बनाना है WD मेथड। ये आप जान लीजिएगा कि यदि डिप्रेशन में यदि आपका मेथड नहीं दिया गया हो तो हमेशा यूज करेंगे WD मेथड। इसी मेथड के तहत हम पहले निकालेंगे रेट। तो रेट निकालने का फॉर्मूला है आपको बताए थे 1 - n√S/c। तो n अपनी जगह हो गया, नंबर ये 4 है, स्क्रैप है मेरा कितना सर 8100 और ये है 25,600। यहाँ हो जाएगा 1 - 4√2 हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा पहले 81, यहाँ हो जाएगा 256। अब यहाँ लिखेंगे 1 तो 81 जो है इसका हम देखेंगे कि होल 4 पे कितना, मतलब संख्या कौन है, संख्या है जो 4 बार पे हमारा 81 होता है। 1 का 1 होता है, 2 का 16 होता है, 3 का 81 होता है। 3 का 81 कैसे होगा, 3 is 9, 9 3 is 27, 23 3 is 81। तो यहाँ लिखेंगे 4, रूट पे लिखेंगे 3 और 4 का और 256। तो यहाँ पावर 4 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 1 - 4, 4 पावर कट गया तो 1 - 3/4। यहाँ एलसीएम लेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 - 3, यहाँ हो जाएगा 1/4। रेट निकालने के लिए गुना करेंगे 100 से तो ये निकलेगा 25%। निकला 25%। अब 25% तो ये निकला रेट, लेकिन इसी रेट के तहत हम निकालेंगे डिप्रेशन वैल्यू। तो याद रखिएगा डिप्रेशन के तहत रिटन डाउन वैल्यू का यूज वही होता है जहां पे किसी भी एसेट को हम लॉन्ग टाइम पे यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो उसमें गिरावट आती है, उसका मूल्य ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। तो होता है हमारा WD मेथड। जैसे हमारा कार हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये सब का वैल्यू क्या होता है, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज निकालने में क्या होता है, हमारा डिप्रेशन जो अमाउंट होता है घट जाता है। तो जैसे फर्स्ट ईयर निकालते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा। तो फर्स्ट लिखेंगे 25
25,600 का 25%, तो ये हमारा काटते हैं तो होगा 6,400। गुड। सेकेंड ईयर निकालते हैं तो 25,600 में माइनस करेंगे 6,400 तो निकलेगा 002 टू, ये हो जाएगा 19,200, ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 4,800। क्लियर। तीसरा स्थान निकालते हैं तो क्या करेंगे 19,200 माइनस करेंगे 4,800, ये बचेगा 0 में 8 गया तो 4, 8 में गया तो 4, 14,400 कितना परसेंट 25%, तो निकलेगा मेरा ये 3,200। जब चौथे साल निकालेंगे तो 14,400 माइनस करेंगे 3,200, ये बचेगा हमारा 4 में 2 गया 2, 11,200, इसका निकालेंगे 2,500, 25%, तो निकलेगा मेरा ये 2,2800। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे पहले साल का डिप्रेशन कितना हो गया 6,400, सेकेंड ईयर का आपका हो गया 4,800, थर्ड 200, 10, 2,800। अब इसी के तहत क्या करेंगे, पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं। गौर कीजिएगा, अगर एंट्री नहीं भी करते हैं तो आपको एक चीज बता रहे हैं जिसके तहत आप शॉर्टकट में ले जाना सकते हैं। कंडीशन देखिए क्या, जब प्रश्न में रूल है, जब प्रश्न में आपका परचेज दिया गया हो, जब प्रश्न में किसी भी साल परचेज हो तो हमेशा वहां 2 कैश लिखेंगे। क्लियर। जब प्रश्न में आपका सोल्ड हो किसी ईयर में तो वहां पे आप बाय कैश। क्लियर। जब प्रश्न में आपका प्रॉफिट हो तो वहां लिखेंगे 2 पीयर। जब आपका लॉस हो तो वहां लिखेंगे बाय पीयर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रश्न में आपका डिप्रिसिएशन हो तो वहां लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन। इसी कंडीशन के तहत अभी जो क्वेश्चन हमारा है, गौर कीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन बताया हम उसके तहत डिप्रिसिएशन दिया गया हो तो हमेशा लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। तो कैसे, गौर कीजिएगा, अभी देखिए ध्यान से, अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसको बनाना हमको एसेट्स अकाउंट 4 ईयर का, कितने का 4 ईयर का। कॉलम लिखेंगे, लेजर जो होता है टी शेप में होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये ब्लॉक कर देंगे। अब गौर कीजिएगा, हमारा फर्स्ट ईयर में मशीन को परचेज किए थे तो हमें बताए थे परचेज को हमेशा 2 कैश लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे 2 कैश। गुड। अमाउंट है 25,600 और हमारा बाय डिप्रिशिएशन, क्योंकि पहले साल में हमारा डिप्रिशिएशन निकला हुआ है 6,400, 6,400। यहाँ पे ये प्लस है, इसको जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 25,600, यहाँ भी लिखेंगे 25,600। तो यहाँ जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। अब इसको मैनेज करते हैं तो 002 15 गया तो 19,200। अब इस सीडी को नेक्स्ट ईयर में बीडी करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और यहाँ लिखेंगे 19,200। सेकेंड ईयर में लिखेंगे बाय डिप्रेशन, क्योंकि गौर कीजिएगा सेकेंड ईयर में केवल डिप्रेशन दिया हुआ है और डिप्रेशन कितना है, गौर कीजिएगा, हमारा और डिप्रेशन है 4,800, 4,000, यहाँ लिखेंगे 4,800। अब यहाँ लिखेंगे 19,200, यहाँ भी लिखेंगे 19,200, यहाँ कम निकला उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। 0 में गया तो 4, 8 में गया तो 14,400। जैसे निकलेगा थर्ड ईयर में लिखेंगे इसको हम बीडी करके, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 14,400 और थर्ड ईयर यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन
बाय डिप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे 3200, क्योंकि थर्ड ईयर में केवल डिप्रेशन निकला था 3200। गौर करेंगे, इसको प्लस करते हैं, लिखते हैं 14,400। यहाँ भी लिखते हैं 14,400। यहाँ जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 004 में 2 गया 2 11,200 क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर आते हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, इसको हम फोर्थ ईयर में करेंगे, इसको 2 बीडी लिखेंगे, 2 बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखेंगे 11,200। यहाँ फोर्थ ईयर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, और बाय डिप्रिसिएशन जो अमाउंट निकला है वो निकला हमारा 1600। 1600 इसको प्लस करते हैं तो ये होता है 11,200। यहाँ भी लिखते हैं 11,200। यहाँ जो कम बचता है हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। गौर कीजिएगा, आपका डिप्रेशन 1600 नहीं 2800 है सर, 2800 एक मिनट के सर, 2800। यहाँ पे हमारा डिप्रेशन जो होगा वो 2800। 14,400 में 3200 गया, 0,004 गया 2, फिर हमारा 4 में गया, ठीक है, 24 4 जा, ठीक, 4 2 जा 8, 2800, गुड। यहाँ लिखेंगे हम 2800। अब यहाँ माइनस करते हैं 0,044 8,400। इसको क्या कर देंगे, दे देंगे 2 बैलेंस बीडी 8,000 बनाएंगे आपका 4 साल का, लेकिन 5वें साल में सीडी को बीडी करके छोड़ेंगे, ये कंडीशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, इसी के तहत सिंपल क्वेश्चन है कि मिस्टर नाथ जो है एक मशीन परचेज किया है 1 जनवरी 2008 में। 1 जनवरी 2008 में एक मशीन परचेज किया गया है, इसका वैल्यू है 20,000। क्लियर? बोला हमारा कि मशीन जो है उसका लाइफ है 10 ईयर। मशीन जो है उसका लाइफ जो है वो है 10 ईयर। ठीक है, प्रश्न बोला है हमारा कि इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था मेरे से, डिप्रेशन रेट दिया है 21%, डिप्रेशन दिया है हमारा 20% मेथड दिया है WDV। चलिए, फिर बोला हमारा कि ये जनवरी 10 में फिर एक मशीन परचेज किया, 1 जनवरी 2010 में फिर एक मशीन परचेज किया है, का प्राइस है 2000। हमको 3 ईयर का कॉम्पन है, 3 साल का कॉम्पन है। तो करना क्या है, गौर कीजिएगा, सबसे पहले मेथड तो दे दिया है आपने WDV, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे 2008 का, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है और कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी टू दिसंबर। तो करना कुछ नहीं है, 2008 निकलेगा 20,000 का 20%, ये निकलेगा 4,000। कितना है सर? 2009 में क्या करेंगे, 20,000 में 4,000 माइनस करेंगे, निकलेगा 16,000 का, लिखेंगे 20%, रहेगा मेरा 3,200। कितना होगा? 3,200। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड ईयर 2009 में, हमारा 2009 में 3,200, और हमारा तीसरा साल जब करेंगे 2010 में, तो गौर कीजिएगा, फिर क्या करेंगे, 16,000 में 3,200 को माइनस करेंगे, तो माइनस करके मिलता है 0,085 में तरीका 12,800 का 20%, ये हो जाएगा मेरा
8 2 8 is 16, 2 to the 4 5 2560। लेकिन फिर आपका जनवरी में परचेज किया कितना सर 2000 में, तो 2000 का 20% ये निकलेगा 400। ये लिखेंगे 0 6 9 2960। तो गौर कीजिएगा फर्स्ट ईयर में आपका परचेज और डिप्रेशन दिया हुआ है, सेकंड ईयर में केवल डिप्रेशन दिया, लेकिन थर्ड ईयर में आपका परचेज भी है और डिप्रेशन भी। तो जब आप लेजर बनाएंगे इसका एसेट्स का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कॉलम खींचेंगे। आपको पता है कॉलम जो होता है टी सेट में होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां लिखेंगे सबसे पहले साल 2008, यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2008, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, परचेज किए थे हम, तब परचेज किए थे 20,000, परचेज किए हैं आपका 20,000 में, और आपका डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो दिया है 4,000। अब बताना चाहिए यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी और यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर। अब ब्लॉक करते हैं तो 20,000 बड़ा है, यहाँ भी लिखेंगे 20,000, यहाँ जो कम होता है वो लिखेंगे 31 दिसंबर से बाय बैलेंस सीडी, ये आएगा 16,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं 2009 में, यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी, यहाँ लिखेंगे बाय टू होता है तो अपने यहाँ लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, जिसका अमाउंट है 16,000। फिर लिखेंगे 2009 31 दिसंबर बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ लिखेंगे 3200, यहाँ लिखेंगे 16,000, यहाँ भी लिखेंगे 16,000, यहाँ कम हुआ तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जो भी लिखेंगे 31 दिसंबर, यहाँ कम निकला हमारा 12,800। अब थर्ड ईयर में क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 2010 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, जो आएगा 12,800, 2010 31 दिसंबर बाय डिप्रेशन निकला है हमारा, डिप्रेशन से पहले लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी को परचेज किया है तो लिखेंगे टू कैश, टू कैश है 2000, यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, हमारा टोटल डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वो दिया 2960, और करेंगे 2960, यहाँ पे लिखेंगे 14,800, 14,800, जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 04, 70 में लेंगे तो 8, फिर 3 में 2 गया तो 1, अब यहाँ क्या करेंगे 2011, यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 11,840, 11,840। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में आपका प्राइस दिया हुआ था, लेकिन गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका दो बार परचेज किया, एक फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में, रेट हमारा फिक्स है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौर कीजिएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बोला 1 जुलाई 2010 को एक मशीन ली है, इसका वैल्यू है 1,90,000, बट मशीन को परचेज करने में खर्च हो रहा है 10,000, तो भाई टोटल प्राइस हो गया 2 लाख, कितना हो गया 2 लाख रुपीज। बोला हमारा कि 30 जून 2013 को, मतलब 30 जून 2013 को, 30 जून 2013 को बोला हमारा कि उस मशीन को सोल्ड कर दिया गया, जो मशीन खरीदे थे
उसको हम सोल्ड कर दिए हैं 1,35,000 और हमारा डिप्रेशन रेट दिया हुआ है 10%। हमारा डिप्रिशिएशन का जो रेट दिया कितना दिया था 10%। साथ में बोला हमारा कि बिजनेस क्लोज हो रहा है कैलेंडर ईयर के तहत 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर प्रश्न में क्या है, सबसे पहले निकालेंगे आपका यहाँ पे डिप्रिशिएशन। तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारा जो है ये 31 दिसंबर है कैलेंडर ईयर, तो निकालते हैं सबसे पहले 2010 में। तो 10 में वैल्यू है 2 लाख, तो 2 लाख का 10%, लेकिन भैया मेरा जून है जुलाई है, तो 6 मंथ 6/12 निकलेगा 10,000। गुड। 2010 के बाद 2011 लेते हैं, तो 2 लाख में 10,000 चला गया, बचा 1,90,000। ये मेरा डब्ल्यूडी मेथड है। तो डब्ल्यूडी मेथड में क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है। तो 1,90,000 का 10% निकलेगा हमारा 19,000। 2012 में क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो 1,71,000 का 10% लेते हैं तो निकलता है 17,100। 2013 में करते क्या है, 1,71,000 में माइनस करेंगे 17,100 तो निकलता है 0, 10 में गया तो 9, 10 में गया तो 3, 6 में गया तो 5, 1। कितना परसेंट, 10%, ये निकलता है 15,390। लेकिन जो मशीन हम परचेज किए थे 13 का जून तक यूज किया, मतलब जुलाई को बेच दिए, तो उस कंडीशन में इसका यूज किए 6 मंथ तक। और ये क्वेश्चन साफ लिखा हुआ है कि जो आप 10 में परचेज किए तो उसको आप 30 जून 2013 में माइनस सोल्ड कर दे रहे हैं। तो जिस ईयर में सोल्ड कर दे रहे हैं उस ईयर में आपने 6 मंथ यूज किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 6 मंथ यूज करने के बाद बेचे हैं, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। फिर से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। और फिर हमारा है यहाँ निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। निकलेगा कि जिस मशीन को आपने परचेज किया था 2 लाख में, उसका वैल्यू घट के हो गया है 1,33,900 माइनस करेंगे 7,695, माइनस करेंगे 7,695 और बेचा गया है इसको कितना से, इसको बेचा गया है 1,35,000। 1,35,000। अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 1,53,900 माइनस 5,960, नहीं प्लस गलत किया, ये हो जाएगा हमारा 5,96241। माइनस करते हैं तो 0, 0, ये 2, 1, 1, ये आपका लॉस है। लॉस तो हमने क्या किया, फिर से रिपीट करें, 10 में डायरेक्ट निकाल दी, डब्ल्यूटी मेथड नहीं होता, माइनस करें तो 2 लाख में 10 चला गया 1,190 बचा 10%। 2012 में कुछ नहीं किया, 1,71,000 कैसे है, 1,90,000 में 90,000 चला गया 17,100। 13 में कुछ नहीं किए, 1,71,000 में 17,100 माइनस कर दिए, 1,53,900 बचा। लेकिन 2013 में हम जून तक यूज किए, जुलाई में बेच दिए, तो जितना महीना हम यूज किए उतने मंथ का निकलेगा हमारा डिप्रिशिएशन, जो निकलेगा 7,695। लेकिन नियम होता है कि किसी मशीन को जब आप परचेज करते हैं और उसको सोल्ड करते हैं तो निकलता है प्रॉफिट लॉस। तो भाई परचेज किए थे 2 लाख में, उसका वैल्यू आते थे बचा कितना 1,53,900। कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7,695 और जितना बेचे हैं लॉस आएगा आपका 11,205। अब जब इसको लेजर पुट आउट करेंगे, में पुट आउट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एसेट, क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। आपको पता है कॉलम जो होता है वो टी शेप में होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे कॉलम लिखेंगे फर्स्ट ईयर, साल लिख दिएगा सर,
परचेज किए हैं तो लिखिएगा टू कैश। भैया टू कैश में हमने परचेज किया था 2 लाख रुपये। फर्स्ट ईयर में हमारा डिप्रिसिएशन है तो लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन जो हमारा है 10,000। यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपये, यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपये। यहाँ जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये बचा 1,90,000। सेकंड ईयर में करना कुछ नहीं, सीडी को बीडी करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1,90,000। सेकंड ईयर में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन जो निकला हमारा कितना सर 19,000। यहाँ लिखेंगे 19,000, इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 1,90,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,90,000, जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये बचा 1,71,000। क्लियर, करना कुछ नहीं है, थर्ड ईयर में करना कुछ है, सीडी को बीडी करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1,71,000 और थर्ड ईयर में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। तो बाय डिप्रिसिएशन जो निकला हमारा है 17,100। इसको लॉक करेंगे तो बचा 1,71,000, 1,71,000। यहाँ जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी तो 1,53,900। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, सीडी को बीडी करते हैं, पहले इसको बीडी करते हैं तो लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 1,53,900 और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय कैश बेचा गया है हमारा 1,35,000 में, हमारा डिप्रिसिएशन है तो बाय डिप्रिसिएशन लिखेंगे जो निकला हमारा कितना सर 7,695। हमारा लॉस है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 11,205, इसको प्लस कर देंगे 1,53,900। यहाँ पे लिखेंगे 1,53,900। तो इसी कंडीशन के आधार पे क्या करेंगे, हम लोग डिप्रेशन बनाएंगे। तो ये हमारा डब्ल्यू मेथड का क्वेश्चन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, गौर कीजिएगा। बोला हमारा कि 1 जनवरी 2011 को हमारा एक मशीन खरीदे हैं 58,000 में। एक मशीन खरीदा गया है 58,000 में, हमारा खर्च दिया है 2,000। तो एक्चुअली इसका जो प्राइस हुआ होगा 60,000। कितना प्राइस हुआ 60,000। प्रश्न में हिसाब से बोला है कि जुलाई 11 जुलाई 11 को फिर परचेज किए हैं एक मशीन जिसका वैल्यू दिया है 20,000। कितना दिया सर 20,000। फिर प्रश्न बोला हमारा एक दूसरी मशीन बोला है कि जो मशीन आप जुलाई 13 में जो मशीन आप 11 में करते थे, जो मशीन आप 11 में करते थे, 11 कौन सा डेट 1 जुलाई 13 को 1 जुलाई 11 को कर देते हैं, उसको आप बेच देते हैं 1 जुलाई 13 को, सोल्ड कर रहे हैं आप उसको 28,000 में और सेम डेट को परचेज कर रहे हैं 40,000। आपका रेट दिया हुआ है डिप्रिसिएशन रेट वो दिया है 10%। अब क्लोजिंग डेट दिया 31 दिसंबर। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जनवरी के 11 में मतलब कैलेंडर ईयर के तहत 11 में एक मशीन परचेज की है 58,000 में और उसका एक खर्च दिया है 2,000। तो आपको पता होना चाहिए कि जब परचेज करते हैं तो जब भी एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो प्लस करेंगे और सोल्ड में एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो हम परचेज किए हैं 60,000 में,
फिर 1 जुलाई 11 उसी साल में एक और परचेज किए हैं 20,000, लेकिन जो 11 में कर रहे थे उसको 13 में बेचे हैं 28,000 में, और सेम डेट को हमारा क्या क्या परचेज किए 40,000। तो करना क्या है, सबसे पहले 2011 और करेंगे कैलेंडर ईयर, यहाँ लिखेंगे 60,000 का 10% जो आएगा 6,000, कितना आएगा। फिर हमारा ये तो करता है जनवरी में, लेकिन फिर जुलाई में लिया है, जुलाई में लिया है 20,000, तो 20,000 का 10% 6/12 निकलेगा 1,000, तो ये हो गया हमारा 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 परचेज का एंट्री होगा और 1 डिप्रेशन का एंट्री। नेक्स्ट हमारा 2012 में करना क्या है, 60,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 54,000 का 10% हो जाएगा 5,400। क्लियर। नेक्स्ट 20 में 1,000 चला गया तो बचा 19,000, 19,000 का 10% करेंगे तो बचेगा 1,900, ये हो जाएगा हमारा 7,300। नेक्स्ट ईयर 13 आता है हमारा, तो 13 करना कुछ नहीं है, 54,000 में माइनस करेंगे 5,400, तो माइनस कर देता है 006, 13 में आ गया तो 48,600। लेकिन साफ साफ बोला है कि जो मशीन आप जनवरी में परचेज किए थे उसको 13 का जुलाई में सेल करना है, तो भाई 6 मंथ यूज करने के बाद बेचे हम लोग 10% 6/12, यहाँ पे निकलेगा 2 2 4 2 4 8 2430। फिर हमारा एक और परचेज किया था हमारा 40,000 में, तो 40,000 का नहीं 40,000 नहीं, एक और हमारा 19,000, तो 19,000 माइनस होगा 17,100, 17,100 कितना परसेंट, 10% निकलेगा 1,710। फिर परचेज किया जुलाई में ही आपका 40,000 में, तो 40,000 का 10% 6/12 तो निकलेगा ही मेरा 2,000, 0314 711 2245 6140। यहाँ पे निकलेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जिस मशीन को आप खरीदे थे 60,000 में उसका वैल्यू हो गया है 48,600, तो 48,600 माइनस होगा 2430 प्लस कितना बचा गया है, बचा गया है 28,000 में, तो लिखेंगे 48,600 माइनस 034 2 2 2 8 2 10, ये बचेगा 0, ये 7, 5 में गया तो 1, 8 का 8 1, 18,170, ये आपका लॉस हो गया। क्या हो गया लॉस। तो करना कुछ नहीं है, नियम बस याद रखना है कि क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग बनाइए, ये वर्किंग नोट में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस मशीन को आप जब परचेज किए हैं उसको आप कब परचेज कर रहे हैं और कब सोल्ड कर रहे हैं। यदि परचेज के समय खर्च दिया गया हो तो ये माइंड में सेट रखिएगा कि उस कंडीशन में खर्च को प्लस करेंगे, और यदि आपको सोल्ड में एक्सपेंस दिया गया हो तो उसको हम माइनस करेंगे। इस कंडीशन में गौर कीजिए 11 में परचेज किए हैं 2 बार, एक जनवरी और जुलाई में, तो जनवरी वाला तो मतलब जुलाई कितना 6 मंथ क्लोजिंग कब है दिसंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 10 दिसंबर, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 7 मंथ। नेक्स्ट ईयर करते हैं 2012 का, तो 60,000 में 6 चला गया 54,000, 54,000 10% 5,400, और 20,000 में 1,000 गया तो 19,000 10% 900, तो निकला 7,300। ये सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में करना कुछ नहीं है, 54,000 में 5,400 माइनस करेंगे तो बचा 48,600 का 10%। लेकिन साफ साफ ये प्रश्न बोला है कि जिस मशीन को आप 11 में 60,000 परचेज किए थे उसको 13 का जुलाई में सोल्ड करेंगे, तो कहने मतलब आप 6 महीने यूज किए, तो 6 महीने का निकलेगा 2430। अगला 19,000 का निकला था 900, उसको माइनस करेंगे निकलेगा 17,100, और 17,100 का 10% 1710। अगला फिर जिस तारीख को हम बेच रहे हैं जुलाई में उस तारीख को फिर परचेज कर रहे हैं 40,000 में, तो 40,000 का 10% 6 मंथ 2,000, तो टोटल होगा 6140, 6140। तो ये हमारा डिप्रेशन निकला, लेकिन निकलेगा हमारा प्रॉफिट लॉस
प्रॉफिट उसको निकलेगा कि बेचा गया है, तो भाई जिसका वैल्यू 60,000 था उसको बेचा गया, तो उसको बेचने से पहले नहीं, उसका वैल्यू बचा कितना, उसका वैल्यू बचेगा 48,600। तो 48,600 माइनस 2430 और बेचा गया 28,000 में, तो टोटल प्राइस होगा 30,430, ये निकलेगा 18,170। क्लियर। जब आप लीजर बनाइएगा तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में 2 परचेज किए हैं तो 2 बार 2 कैसे होगा, बाय डिप्रेशन होगा 7,000। सीडी से बीडी करेंगे जितना बैलेंस होता है, फिर हम क्या करेंगे, बाय डिप्रेशन लिखेंगे 7,600 फिर इक्वल करेंगे, फिर बाय 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 बैलेंस सीडी देगा, फिर उसको नेक्स्ट ईयर 30 में बीडी करेंगे, लेकिन बीडी 30 में क्या करेंगे, पहले परचेज करके करेंगे 40,000 से। क्लियर। उसके बाद बाय में लिखेंगे बाय डिप्रेशन कितना 6140, बाय कैश 40,000 जो लिख चुके हैं बाय में कैश, और बाय पीरियड कितना 18,070। कैलकुलेशन कर देंगे, जो निकलेगा वो बैलेंस शीट होगा, नेक्स्ट ईयर उसको बीडी कर देंगे। यदि क्वेश्चन में आपको डेट दिया गया हो तो सारे डेट को मेंशन करेंगे, आपको कहीं समस्या नहीं। जो मेथड होता है, इस मेथड का जो मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं WD मेथड, रिटेन डाउन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th के हैं, चाहे सेमेस्टर के हैं, चाहे बीबीए एमबीए के लिए करते हैं। यदि आपका डिप्रेशन चैप्टर है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभ्यास देख लीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, बाकी कंडीशन हो तो कमेंट कीजिए। ओके सर।